आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस विधायक पी सविता इंद्रा रेड्डी ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों के पैर धोना राज्य में महिलाओं की गरिमा का गंभीर अपमान है। उन्होंने ये कहा कि वो ये भूमि है जहां रानी रुद्रम्मा देवी और समक्का सल्लम्मा जैसी बहादुर महिलाएं पैदा हुई। जो हुआ वो न केवल शर्मनाक है बल्कि घृणित भी है। सरकार को अपने किए के लिए पूरे महिला समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बीआरएस नेता ने इस तरह के प्रतिगामी संकेत भेजकर महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वही सरकार है जो करोड़ों महिलाओं को करोड़पति बनाने का वादा करती है, अब महिलाओं को विदेशी मेहमानों के पैर धुलवाने की रस्म अदा करने के लिए मजबूर कर रही है। घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर अपना दिमाग खो दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को तेलंगाना कोर अर्बन रीजन के भीतर विभिन्न प्रकार के निर्माण और अन्य सुविधाओं के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों के संबंध में जल्द से जल्द एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना कोर अर्बन रीजन की सीमाओं के भीतर सेवाओं और अनुमतियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जेएचएमसी, एचएमडीए सीमा और आउटर रिंग रोड क्षेत्रों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के निर्माण के लिए आवेदन करने के लिए विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घरों और व्यावसायिक परिसरों के लिए आवश्यक किसी भी निर्माण या सेवा की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए एकल खिड़की सेवा होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य के लिए राजस्व, नगर प्रशासन, जल आपूर्ति, सीवेज, पुलिस, अग्निशमन, बिजली और अन्य विभागों को समन्वय में काम करना चाहिए और कहा कि बिलों के संग्रह के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी शुरू की जानी चाहिए। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग के बाद 9 लोगों को बचा लिया गया। दमकल कर्मियों ने सिद्दी अंबर बाजार के वाणिज्यिक केंद्र में गोल मस्जिद के पास स्थित इमारत की तीसरी मंजिल से 2 बच्चों समेत 9 लोगों को बचाया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचित किए जाने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोका। आग बुझाने के लिए 6 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इमारत की पहली 2 मंजिलों पर प्लास्टिक के डिस्पोजल रखे होने के कारण आग तेजी से फैली। जैसे ही आग की लपटें तीसरी मंजिल तक पहुंची, वहां रहने वाले एक परिवार ने शोर मचाया। दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से 9 लोगों को बचाया। बचाए गए लोगों में 2 बच्चे और एक वृद्ध महिला शामिल हैं। हैदराबाद के कांचा गचिबौली में वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने लंबे सप्ताहांत के दौरान किए गए वनों की कटाई पर गहरी चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगर वनों की बहाली नहीं की गई तो अवमानना कार्रवाई की जाएगी। ये राज्य भर पर निर्भर करता है कि वो जंगल को बहाल करना चाहता है या नहीं। यदि आप चाहते हैं कि मुख्य सचिव और आधा दर्जन अधिकारी अस्थायी जेल में ट्रांसफर हो जाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं। सीजेआई गवई ने राज्य सरकार द्वारा अवकाश के बाद सुनवाई के अनुरोध के बाद स्वतः संज्ञान मामले को 23 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए टिप्पणी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय ने पाया कि पेड़ों की कटाई पहले से ही नियोजित थी तथा इस गतिविधि के समय और पैमाने की आलोचना की गई। हैदराबाद में आज सुबह बादल छाए रहे और तेज बारिश हुई। अधिक बारिश होने की वजह से गर्मी की मार झेल रहे निवासियों को बारिश की वजह से काफी राहत मिली। शहर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में यातायात बाधित हो गया। आईएमडी हैदराबाद ने तेलंगाना के विभिन्न जिलों में 18 मई तक आंधी तूफान आदि का अनुमान जताया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने 15 और 16 मई को तेलंगाना के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 और 18 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह मिर्चल में एक बस में आग लग जाने की वजह से वो जलकर खाक हो गई। निजी बस बांदा मेलाराम से कोमपल्ली जा रही थी। जब बस आईटीआई कॉलेज के पास पहुंची तो ड्राइवर ने बस से धुआं निकलता देखा। ड्राइवर ने बस को सड़क किनारे खड़ा किया और बस से कूद गया। आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों को संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घटना के समय बस में कोई भी यात्री नहीं था।
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुविधाओं की समीक्षा की और शहर का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। मैंने यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाएगी। वक्फ संशोधन एक्ट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि अब अगले मंगलवार यानी कि 20 मई को मामला सुनाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पीठ ने कहा कि वो 20 मई को 1995 के पिछले वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की अनुमति अनुरोध वाली याचिका पर विचार करेगी। कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार तक अपने लिखित नोट्स जमा करने को कहा है। सीजेआई ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को विचार करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर दिए गए बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की। इसी के साथ थरूर ने सीजफायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए दावे का भी कड़ा विरोध किया। थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर सीजफायर के दावे को लेकर ट्रंप पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीजफायर के किए गए दावे को लेकर भाजपा को घेर रही है। इसी बीच शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा किया है। कांग्रेस की तरफ से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली। रमेश ने कहा कि उनकी अपनी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती है। जहां एक तरफ थरूर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी विदेशी देश में मध्यस्थता के लिए कभी अनुरोध नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसी को लेकर भाजपा को घेर रही है और सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान क्यों किया। एमआईएम के नेता वारिस पठान ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वाली एक लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो में लड़की पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने लड़की का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इस व्यक्ति ने हमारे पैगंबर के बारे में बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय को टैग करते हुए वारिस पठान ने उस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के हमले के जवाब में की गई सफल कार्रवाई के बाद एक और जहां भाजपा देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस भी अब सशस्त्र बलों के सम्मान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पार्टी हफ्ते में 15 राज्यों में 10 दिनों तक जय हिंद सभा का आयोजन करेगी। जय हिंद सभा के जरिए कांग्रेस देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके और भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने में अमेरिका की चिंताजनक भागीदारी पर सरकार की चुप्पी पर सवाल भी उठाएगी। कांग्रेस कार्य समिति की कल हुई बैठक में इन सभाओं के आयोजन को लेकर फैसला लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में बताया कि इन बैठकों में सेना के दिग्गजों, पार्टी नेताओं और आम लोगों की भागीदारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ये फैसला दे सकता है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसे विषयों पर स्पष्टीकरण करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए गए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता है तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।